हम लोगों ने सभी को जय सिया राम, रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 255। ये प्रसंग उस समय का चल रहा है जब विश्वामित्र के कहने से भगवान राम धनुष की ओर चलते हैं। उनका उठ के खड़ा होना और उनका चलना, यहाँ तक तो गोस्वामी जी लिखते हैं। और उसके पश्चात सभा में कुछ लोगों का जो विचार है, जो प्रतिक्रिया है, जो भाव है, उसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं। और दोहा संख्या 255 जो जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, अगर उस दोहे को देखें तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। सीता जी की माता जो सुनैना है, उनकी जो अधीरता है, व्याकुलता है, जो प्रतिक्रिया है, उसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, गाते हैं, वर्णन करते हैं। और यहां से लेकर के हम लोगों ने दोहा 256 तक उनके भाव को पढ़ा, समझा। अब इस 155 दोहे से लेकर 255 से 256 के बीच में अगर हम ध्यान दें तो गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा तत्व ज्ञान समेटा है। क्योंकि आरंभ से हम लोग ये जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि धनुष किस प्रकार से अहंकार का प्रतीक है। प्रतीक तो है, परंतु किस प्रकार से हम उसको समझें अपने जीवन में कि ये अहंकार का समावेश हमारे जीवन में हो चुका है और रहता ही है। हो चुका है तो कहना उसके लिए गलत शब्द है। और अहंकार होता ही इसलिए है, उसका वर्चस्व कहें या प्रभुत्व कहिए या अस्तित्व, ज्यादा उचित शब्द है, अस्तित्व ही हमें किसी भी कार्य के मेरे द्वारा होने या अन्य किसी के द्वारा होने के भाव से हमें भरता है। और जिस प्रकार माता सुनैना यहाँ पर कहती हैं, तो वो क्या देख रही हैं? राम के कोमल शरीर को, बहुत ध्यान दीजिएगा, राम के कोमल शरीर को देख रही हैं। सुकुमार उनका शरीर है और कोमल उनकी वह है। और गोस्वामी जी ने आरंभ में ही जब भगवान राम तन धर के, देह धर के पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक या भूलोक आने का वचन देवताओं को देते हैं, तो वहां पर निज इच्छा निर्मित तन, ये कह करके वहां पर गोस्वामी जी भगवान के देह धरने के निर्णय को बताते हैं भक्तों से। तो राम का जो ये तन है, जिसको देख देख कर सबके मन में भ्रम पैदा हो रहा है। ब्रह्म अगर दिख जाए तो अधिक भ्रमकारी है, जब तक नहीं दिखता है तो उतना भ्रमकारी नहीं है, हमको भ्रम नहीं होता है। क्योंकि जो दिख ही नहीं रहा उसके लिए हम या तो माने या ना माने, वही चीज तो है। जो चीज नहीं दिख रही है उसको या तो हम मान लें या तो हम ना माने, सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन जब दिखता है तो फिर बड़ी शंकाएं उठती हैं। और जो भगवान का तन स्वयं निर्मित करने का भाव है, वो है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो दिव्य ज्ञान है, संपूर्ण ब्रह्मांड, भगवान तो ब्रह्मांड से परे हैं, उनकी सत्ता ब्रह्मांड में भी है और ब्रह्मांड के समाप्त होने के बाद भी है। लेकिन जब तन को निर्मित किया तो वहां पर ब्रह्मांड का निर्माण भी अपने आप ही शामिल हो गया। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान है, जिसको हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ते समय समझा था, दिव्य ज्ञान, ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान हो या अलौकिक ज्ञान,
कुछ तो ज्ञान लौकिक होते हैं, कुछ अलौकिक होते हैं, जिनको हम अनुभव तो करते हैं लेकिन लोक में दिखा नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। जैसे वेदों का ज्ञान अलौकिक है, उस अलौकिक ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए, सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए वेद से उपनिषद और उपनिषद से पुराण लिखे गए। पुराण में उसको दिखाया गया कथा के द्वारा, पौराणिक कथाएं कहते हैं ना हम लोग। तो सिद्धांतों की, जो वेद निहित सिद्धांतों की, जो प्रकृति अवस्था में, प्रकट अवस्था में जो कथाएं हैं, जिनको देख सुन के समझ सके। क्रिकेट देखते थे आप लोग, तो पुराने जमाने में कमेंट्री केवल सुनते थे, तो जिनको नॉलेज थी क्रिकेट की वो तो समझ पाते थे। यही ज्ञान और अज्ञान है कि वो तो समझ पाते थे कि बैट्समैन कहाँ खड़ा होगा, बॉलर कहाँ तक दौड़ के गया आया होगा, कहाँ से उसने बॉल डाली होगी, कहाँ टप्पा खाई होगी, किस एंगल में गिरी होगी, किस एंगल में उठी होगी, किस एंगल पे बैट्समैन ने वहां पर मारा होगा और किस एंगल में फिर वो उछल के जाके कहाँ पर गिरी। जिसको ज्ञान है, और जिसको क्रिकेट की एबीसीडी नहीं पता है, क्रिकेट ही नहीं पता है, अच्छा ये कोई खेल भी है, उसको वो कमेंट्री सुनाइए तो उसके लिए कुछ भी नहीं। तो ये तो लौकिक ज्ञान की बात हो गई। तो अलौकिक ज्ञान को फिर कोई कैसे समझ पाए, सामान्य जन तक जाने के लिए वो पुराणों की रचना की गई। तो ये अलौकिक ज्ञान को खोज कर चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने, ये भगवान राम का देह धरने का उद्देश्य है। और देह, कल हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत वक्तव्य दिए। राम के जीवन को देखें अगर हम, तो उनके जीवन में अनेक गुरु हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें लोगों ने कही कि अपने भीतर भी वो बुद्धि होनी चाहिए कि वही अब कमेंट्री से ही समझ लीजिए, इसको तो आसानी रहेगी। लेकिन हमारी देह भी हमारा गुरु हो सकती है, क्योंकि हम सीखेंगे तो अपना जो बाह्य शरीर है और इसके भीतर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके द्वारा ही तो सीखेंगे। तो उसको स्थापित करने के लिए परम ब्रह्म को जानने का माध्यम ये जो देह है, इसको स्थापित करने के लिए भगवान ने एक ऐसा शरीर धरा जो 5 तत्वों, 5 इंद्रियों, 5 महाभूत तत्वों, उनकी तन्मात्रा सबसे मुक्त था, सबसे परे था। वो लीला वैसे ही करता है जैसे कोई प्राकृतिक देह करती, वही वैसे ही बिल्कुल सीता माता, लेकिन वो है उस सबसे परे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मन बुद्धि चित्त इनका ये रहते कहाँ हैं हमारे इस देह में। तो मन हम जानते हैं हृदय प्रदेश में उसका वास माना गया है, बुद्धि का मस्तिष्क में माना गया है, और चित्त का उससे भी उच्च स्थान है, मस्तिष्क से भी उच्च स्थान है चित्त का। कहने को हम शास्त्रार्चक या जो भी समझें वो हम कह सकते हैं उसे। लेकिन अहंकार कहाँ रहता है? कभी सोचा है कि हमारे अंतःकरण में अहंकार कहाँ रहता है? यही अहंकार सर्वव्यापी है हमारी देह में। वो देह के एक एक अंग में रहता है, हमारी उंगली, हमारा शरीर, हमारा सिर, हमारा पैर, हमारा नाखून। हमें दर्द होता है, हमें सब चीज का एहसास कराता है। अहंकार ब्रह्मांड में सर्वव्यापी। हम लोगों ने भी त्रिपुरासुर के बारे में तो सुना और जाना कि सभी लोगों में उसी का व्याप्त है, अहंकार ही व्याप्त है। तो अब हम अपने भीतर ढूंढें कि हमारे भीतर में, हमारे अंतःकरण में ये जो अहंकार है ये रहता कहाँ है? तो ये सर्वव्यापी है, ये हमारी पूरी देह में व्याप्त है, और इस तरह व्याप्त है कि मन बुद्धि चित्त सबको भी ये अपने कंट्रोल में कर लिया करता है। अक्सर अक्सर कर लिया करता है, किसी का सदैव कर लिया करता है, किसी का अक्सर कर लिया करता है, किसी किसी का कभी कर लिया करता है, पर कर लिया करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माता सुनैना ने 5 लोगों से बात पूछी। ये शरीर के जो 5 महाभूत तत्व हैं,
उनका बखान है इस प्रसंग में। बखान तो और भी बहुत कुछ होंगे जो इस समय हमें समझ में आया है। सखियों से पूछती हैं और फिर सखियों से कहती हैं, सखी से ही तो बात आगे जाएगी। आगे किस तक पहुंचाना चाहती हैं अपने मन की इस व्याकुलता को? हितुओं तक, शुभ चिंतकों तक, जो मंत्रीगण हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, जो कोई कष्ट मुसीबत आ जाए तो सलाह मशविरा करते हैं, ऐसे शुभ चिंतक। और तीसरे हैं गुरु। वो क्रम में मत जाइएगा, हम 5 बता रहे हैं। फिर है चौथे हैं राजा जनक, और 5वां विधाता तक को कह देती हैं। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। ये सखी विधाता की गति कुछ समझ नहीं आती। तो 5 लोगों को वो इस जो उनको दिख रहा है कि ये सुकुमार तन का बालक ये कैसे तोड़ पाएगा धनुष को। तो देह से और अंतःकरण की जो बात किस प्रकार देह हमें इसमें शंका में डालती है, हम वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग को समझ आ रहा हो तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। अब ये जो 5 महाभूतों की बात कर रही हैं, तो अगर आप इसको फिर से पढ़ के देखेंगे तो वो बात करती हैं अगस्त्य की, सूर्य की, कुंभज, रविमंडल और अंकुश की। अंकुश के बाद, अंकुश के पहले मंत्र की, और मंत्र और अंकुश के बाद कुसुम धनु की, कामदेव को। तो अब जो हम लोगों ने 5 महाभूत तत्वों के जो तन्मात्रा पढ़ी थी, यानी गुण कि अपनी अपनी मात्रा के हिसाब से हर महाभूत तत्व का एक गुण होता है, हम बताए देते हैं। आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग पर जोर मत डालिए। तो अगस्त्य का मन, म्यूट रखिए, नहीं हो पाएगा, तुम मत परेशान हो। अगस्त के लिए कहती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। तो रस, रस की बात कर रहे हैं। जल तत्व, 5 तत्व होते हैं ना, 5 तत्व में जो जल तत्व था उसका गुण क्या था? रस। वो फिर अगर लिखे होंगे आप लोगों ने तो देख लीजिएगा, नहीं तो जब कहेंगे हम उसको फिर से बता देंगे। सूर्य तेज, रविमंडल तेज की बात करती हैं। और मंत्र शब्द, यही सब 5 महाभूतों के यही गुण थे। शब्द और अंकुश स्पर्श, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रस और तेज, और बचा सुगंध। तो कामदेव का कुसुम धन, पुष्प सुगंध के। तो ये 5 महाभूत तत्वों के गुणों की बात कर रही हैं। शरीर तो इन्हीं के द्वारा चलता है, इन्हीं सबसे नियंत्रित होता है, और जैसा मात्रा होती है वैसा ही आउटपुट उसका होता है। तो वो उन आउटपुट को बता रही हैं कि जिन्होंने भौतिक तत्वों के, महाभूत मतलब भौतिक तत्व के इस गुण को अपने तेज से, तप से जीता है। तो वो ये उदाहरण देती हैं वहां पर। और इनके द्वारा राम कौन कौन से ऐश्वर्य यहाँ प्रकट होने वाले हैं। राम का प्रताप, जो लक्ष्मण जी ने पहले कहा, अरुणोदय के समय। राम का तेज, जब वो मंच से खड़े हुए उठकर। और राम की बुद्धि, बुद्धि की कुशाग्रता। बुद्धि कैसी अच्छी मानी जाती है? मोटी बुद्धि कहाँ अच्छी नहीं, तो सब जानते हैं ना, मोटी बुद्धि अच्छी नहीं होती। कुशाग्र मतलब तीक्ष्ण, मतलब तीखी अंकुश के भांति। जितना कोचना है महावत, उतना ही अंकुश कोचेगा हाथी को। कितनी बुद्धि लगानी है, बुद्धि बल कितना लगाना है, बस उतना ही लगाना है। राजा लोग क्या कर रहे थे? अपना जो पौरुष बल था शरीर का, वो वहीं पे पूरा दिखाई दे रहे थे, कुछ सोच विचार ही नहीं कर रहे। और गुण और बल, ये 5 भगवान के ऐश्वर्य यहाँ प्रकट होंगे। 6 ऐश्वर्य हैं,
यहाँ पर भगवान 5 ऐश्वर्य प्रकट करेंगे अपने। और गुण में क्या प्रकट कर रहे हैं? वो कोमलता। और गोस्वामी जी कहते हैं वो कोमल भी हैं और कठोर भी हैं। तो उनका जो शरीर देखने में कोमल है, पर धनुष इतना कठोर है, उसको भी वो अपने हाथ से उठा लेंगे। तो ये बल को भी उनके प्रकट करेगा। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है कि बल का महत्व किसी के आकार से मत लगाइए। सखियां उनको सिखा रही हैं, जनकपुर की सखियां बहुत चतुर हैं, स्त्रियां बहुत चतुर हैं मिथिला की। तो वो कहती हैं बल का अंदाजा किसी के आकार से मत लगाइए। हाथी बड़ा है कि अंकुश, समस्या बड़ी है कि मंत्र, देवता बड़े हैं कि मंत्र, अंधेरा बड़ा है कि सूर्य। बल से बड़ा आत्मबल होता है, और आत्मबल दिखता नहीं है। और गुरु की भूमिका विश्वामित्र ने आज्ञा दी है। तो गुरु की भूमिका ये है कि वो राम के तेज को, बुद्धि को, गुण को, प्रताप को, गुरु की कृपा से राम यहाँ प्रकट कर रहे हैं, स्व के भाव से नहीं। तो जब राम के जो गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, वो गुरु की कृपा के साथ प्रकट होंगे जनक की सभा में, तो यश की प्राप्ति होगी। स्व से करने से यश की प्राप्ति नहीं होगी, अहंकार की पुष्टि होगी, पुष्टता होगी, अहंकार पुष्ट होगा। गुरु की कृपा होगी तो यश की प्राप्ति होगी। अब एक और बड़ा सुंदर पढ़ते हैं इसको आगे। तो काम कुसुम धन सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव पुष्प का धनुष लेकर के सभी भुवनों को अपने वश में कर लेते हैं। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए हे देवी, ये आकार और उसके उसमें मत पड़िए, किसी के आकार को देख करके उसके बल का अंदाजा मत लगाइए। ये संशय त्याग दीजिए, राम ही धनुष का भंजन करेंगे, ये आप सुनिए, जान लीजिए इसको। सखी बचन सुनी भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपनी सखियों के ये वचन सुन के रानी को विश्वास होने लगा। विश्वास हुआ, और विश्वास होते ही विषाद मिटा। हमारा विषाद क्यों नहीं मिटता है? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता। अगर विश्वास है या कोई दिला दे, नहीं हो रहा है, तो ऐसी संगत पकड़ ले जो हमें विश्वास दिला दे। और विषाद मिटते ही प्रीति बढ़। तो भक्ति और प्रीति बढ़ाना चाहते हैं तो विश्वास को, श्रद्धा विश्वास का जब मेल होता है, उस मेल से ही प्रेम का जन्म होता है। वो स्वामी जी आरंभ में ही ये सूत्र बताते हैं। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जहिते ही। अब वैदेही जी के, अब देखिए नाम लिया जा रहा उनका वैदेही। जो वैदेही है वो राम की को सुकोमल देह देख के वो भ्रम में पड़ रही। ये लीला है माता सीता की। और जीव के मन स्थिति की ऐसी लीला का वर्णन गोस्वामी जी करे। बाहरी लीला तो सबको दिखती है, पर अंतःकरण की लीला जीव को किसी को दिखाने का मन ही नहीं करता उसे, कि लोगों को पता चल जाएगा। तो वो जो अपने भीतर की लीला आपकी चल रही है, वो असमंजस की, उसको स्वयं पहचानिए मानस के द्वारा। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम को सीता देखती है, वैदेही देखती, और सभय हृदय, देखते ही भय भय के सहित हो जाती हैं। हृदय उनका भय से भर जाता है, और जहां भय से भरा बिनवती जहिते, जिसकी तिसकी विनय करने लगती। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, जब संकट आता है, जितने देवी देवता याद आते हैं वो सबको मनाने लगते हैं। जिसकी पूजा अर्चना वंदना करके आशीर्वाद पाके आई, भूल गई। क्या हुआ? मतलब विश्वास ही नहीं है, अपनी पूजा पर विश्वास नहीं है, और जो आशीर्वाद पाके आई है उस पर विश्वास नहीं है, अपनी प्रीति पर भी विश्वास नहीं है।
तो देवी देवता मना रही हैं कि हम लोगों के लिए श्री मन ही मन मनाव अकुलानी। और मन जितना स्थिर होता होगा उतना ही अकुलाएगा। कहीं कोई देवी देवता छूटा तो नहीं जा रहा और उसकी अप्रसन्नता से हमारा काम न बने। हम मनाने में कम, छूट जाने में ज्यादा फंस जाते हैं। मन ही मन मनाओ, मनाती जा रही है मन में। मन कितना चंचल है और मन कितना अस्थिर है और मन कितना भयभीत होता है। मन और हृदय को मिला दिया। अभी हमने बताया कि मन का निवास हृदय प्रदेश में माना गया है। ओ प्रसन्न महेश भवानी, तब याद आता है कि अरे कल तो मना के आए हैं। तो कहती हैं महेश भवानी दोनों जने प्रसन्न हो जाओ, अब करहु सफल आपन सेवकाई। मैंने जो आपकी पूजा करी है उसको सफल करिए, फलीभूत करिए, और कर हित हरहु चाप गरुआई। और मेरा कल्याण किस प्रकार करिए कि धनुष की गरुता को हर दीजिए। इतना सुंदर इसमें संदेश है। अपना बल बढ़ाने की, अपनी शक्ति बढ़ाने की, अपना आत्मबल मनोबल बढ़ाने की कभी प्रार्थना मत कीजिए। भगवान से कहिए कि इस समस्या को इतना छोटा कर दो, हर लो इसकी गरुता। और लक्ष्मण जी ने हिंट दे दिया कि हम तो इसको किस तरह से उठा के ले जा सकते हैं, किस तरह से तोड़ सकते हैं। कुकुर मित्र का जो छत्रक होता कितना भारी होता है। तो अगर हम अपने जीवन की समस्याओं को हल्का मान लें, लेकिन हम तो अपने बल और आत्मबल पे बड़ा घमंड किए रहते हैं। हमें बड़ा बल है, हमें बहुत शक्ति है, हम कैसे भी संघर्षों का सामना कर सकते हैं। भगवान ने हमें इतना बल दिया है। तो भगवान ने बल दिया है तो भगवान आपके धनुष को गरु करते जाएंगे, गरु करते जाएंगे, गरु करते जाएंगे। अब आप लगाओ जोर, उठाओ उसको। लेकिन अगर यही मनाइए कि भगवान बल न दो, ये जो समस्या इसको इतना हल्का कर दो कि फूंक मारे और उड़ जाए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इतनी हल्की कर दीजिए मेरी इस गरुता को कि फूंक मारे उड़ जाए। तो कर ही तो हर ऊंचा। अब सीता जी कितना सही अब मांग रही हैं, जो प्रार्थना कर रही। और गणनायक बर दावक दायक देवा। उसके बाद महेश माता भवानी की तो कर आए थे पूजा, पर ये धनुष तो शंकर जी का है। तो अब महेश को भी मनाया और साथ साथ उनके पुत्र को भी मना दिया। गणनायक हल्का करने की बात है ना। हल्का रहने का के लिए गणेश जी को क्यों कहा? गणेश जी के अंदर ज्ञान का भंडार है, लेकिन सवारी उनके वाहन चूहा है। यानी अहंकार ही तो भार है, ज्ञान का अहंकार नहीं है गणेश भगवान। एक चूहा भी उनकी आगे गाड़ी में लगा दो तो उनको लेके यहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। इसलिए हल्का करने की बात हो रही है ना। भगवान से उठवा दो, राम से उठवा दो, ये सब नहीं कह रही है, हल्का कर दो। वरदायक, हे गणनायक, आप गणनायक हैं और वर देने वाले हैं। यानी आपको पता है किसको क्या वर देना है और देवा और देते हैं। आप समृद्ध भी हैं, गणनायक हैं और वरदायक हैं और देते भी आए हैं। आज लगे कीन्ही तू सेवा। आज तक हमने आपकी जो सेवा की है, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरता अतित हो। मेरी बार बार विनती मैं आपसे कर रही हूँ, माता से आपकी कह आई और अब बस महेश भवानी से भी कह दिया। उनके हल्का करने के बाद जो थोड़ी बहुत गरुता बची हो उसको भी आप हटाओ। जैसे आप अपने को हल्का बनाए रखते हो कि मूषक लेके आपको उड़ चलता है, ले चलता है। प्रदक्षिणा कर ली थी ना गणेश भगवान ने ब्रह्मांड की पूरे, तो प्रथम पूजनीय हुए थे। प्रथम पूजनीय का अर्थ यहाँ से समझ में आता है आपको, जो जितना अंदर से हल्का है वो उतना ही पूजनीय है। और यहाँ होता उल्टा है, जितना पूजनीय होता जाता है व्यक्ति का अहंकार उतना बड़ा होता है। तो करहु चाप, जो थोड़ी बहुत गरुता बच गई हो धनुष की,
वो अब आपसे कहते हैं, आप उसको हर लीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाऊ धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सभी। श्री राम के तन की ओर देख देख करके देह भाव से, वैदेही देह भाव में भर गई हैं, फंस गई हैं, और बराबर देवताओं को मना के धीर को धारण करने का प्रयास कर रही हैं। और इस प्रयास में भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके सुंदर नेत्रों में जो जल भर आया है वो आंसू नहीं है, वो प्रेम का जल है। पुलकावली से, और शरीर के रोए खड़े हो गए हैं, उलक उठे हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। बिल्कुल जीव की दशा का और मन स्थिति का वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि नीके नीके निरख नयन भरी शोभा, जी भर के अच्छी तरह से राम को देख लेती हैं, और देखते ही पिता का प्रण स्मरण हो आता है। क्योंकि जब मांग के चली थी पुष्प वाटिका में, तो भी पिता का प्रण ही उनको तब भी पीछे पीछे लगा था। पिता का प्रण याद करके मन क्षोभ से भर भर जाता। आह तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ। हाय रे मेरे तात ने कैसा दुखदाई दारुण हठ ठान लिया है। उन्होंने लाभ हानि का कुछ विचार ही नहीं किया। अब लाभ क्या, अगर कोई सुयोग्य वर इसको तोड़ता तब तो लाभ था ना उनका। और ये दैत्यों जैसे राजा आ गए, ये तोड़ देते और मुझे ब्याह के ले जाते तो कितनी बड़ी हानि होती, उन्होंने ये सोचा ही नहीं। और इसके लिए, जबकि गोस्वामी जी कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो यहाँ बहुत सुंदर आपको समझने के लिए है कि ये सब कुछ विधाता के हाथ होते हुए भी यदि श्री राम वहां पर उपस्थित हो जाएं तो सारे हानि लाभ लाभ में परिवर्तित हो जाते हैं। हानि लाभ से मुक्त होना, हानि लाभ से परे होना ही जीवन का लाभ है। वरना हानि और लाभ में हम सदा इस हानि लाभ के कुचक्र में फंसे ही रहते हैं। उससे क्योंकि लाभ चाहेंगे, लाभ अपने साथ साथ हानि को जरूर पुट लेकर के आएगा। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। और अब राजा का प्रण है तो राजा के आगे मंत्री कैसे बोल दे। तो मंत्री भी तो राजा से भय खाने वाले होते हैं, इसलिए किसी ने भी राजा को उचित सीख नहीं दी, ठीक से उनको बताया नहीं कि ये प्रण जो आप ठान रहे हैं ये ठीक नहीं है। कोई भी ऐरा गहरा आके तोड़ के चल देगा तो आपको सीता को आपने कुछ आगे पीछे लगाया ही नहीं, केवल एक प्रण ठान दिया। अरे कहते ना कि कुछ लक्ष्य वेदन करवाते तो ये तो पता चलता, जो हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे, हाँ निपुणता है, धनुर्धर है, बढ़िया धनुर्वेद का ज्ञान है। तोड़ने में क्या है, कोई भी बलशाली व्यक्ति आके तोड़ सकता है। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, बुद्धिमानों का समाज भरा हुआ है और ऐसे बुद्धिमानों के सामने आज अनुचित होने जा रहा है। कहाँ धनुकुल सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुकात किशोरा। मांग लिया कि हल्का कर दो, पर जब तक हो ना जाए तब तक तो ऐसी आंखें, आखिरी बॉल पे क्या दशा होती है क्रिकेट में, आखिरी बॉल में चौका पड़ेगा तभी जीत होगी। विश्वास तो होता नहीं है, जब पड़ जाता है तभी विश्वास होता है। 3 रन चाहिए और चौका नहीं पड़ा तो आज हार हो जानी निश्चित है। बहुत बड़ा अच्छा बॉलर है लेकिन नहीं। तो कह धनुकुल से चाही कठोर, कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ ये सांवले सलोने सलोने मृदुगात, मृदुल शरीर वाले, मृदुल अंगों वाले किशोर वय के राजकुमार। देखने वेखने में बड़े सुंदर हैं, मेरा इन पर प्रेम भी आ गया है, मेरे नजरों को भा भी गए हैं, लेकिन प्रण के आगे सब कुछ मुझे असंभव होता प्रतीत दिख रहा है, लग रहा है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय तीरा। हे विधाता,
सबको मना तो लिया, लेकिन मन है कि धीरज धारण करता ही नहीं। इस प्रकार धीरज को धारण करिए मन। सिरस सुमन, सिरस का फूल देखिए तो उसमें असंख्य छोटे 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 उसमें दल नहीं होते हैं, पुष्प के दल नहीं होते, बहुत सारे रेशों के रूप में वो निकले हुए होते हैं। कभी लोहिया पार्क जाइए तो वहां पे लगा हुआ है। उससे हीरे को बेधना, हीरे के कण को उससे बेधा जा सकता है। तो ये भगवान राम की सुकोमलता और धनुष की कठोरता के लिए सीता माता कह रही हैं, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सभा की मति तो भोली हो गई है, समझ से परे हो गई है। हे शिव धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा। जड़, जो जड़ तत्व है, देखिए ये जो पत्थर पूजना है ना, ये यही है कि जड़ तत्व अपने विश्वास को इतना दृढ़ करना कि पत्थर में भगवान को मान, मूर्ति में भगवान को मान। ये आपके मन के भाव के विश्वास की दृढ़ता है और कुछ नहीं है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति निहारी। जो आपकी जड़ता है, जड़, जड़ का अर्थ क्या है? वो हिल नहीं सकता। पर्वत है उसको जड़ कहा गया, पर्वत हिलता कहाँ है? तो अपनी जड़ता जो है वो लोगों पर डाल दीजिए और आप हल्के हो जाइए। यानी अहंकार के कारण बुद्धि में जड़ता ही तो आती है, वो ज्ञान नहीं है जिसको हम ज्ञान समझ लेते हैं, वो जड़ता है। उसको इन लोगों में बांट दीजिए। बांट ही तो रहा था इतनी देर से धनुष, बांट ही तो रहा था, तभी तो हल्का हो गया। इतना बांटा, इतना बांटा उसने लोगों के बीच अहंकार को कि स्वयं हल्का हो गया। होई हरू, हल्के हो जाए, हरू यानी हल्का होना। हो ही हरू रघुपति ही निहारी। अरे रघुपति को देख के तो अहंकार वैसे भी गुणनछू हो जाता है, और जिसका नहीं होता है उसका तो फिर कोई भी पालनहार है ही नहीं। गोस्वामी जी ने बहुत चौपाइयां ऐसी लिखी, वो पशु के समान है, जड़ के समान है, बहुत कुछ लिखा है। अति परिताप सी मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। सीता का मन बहुत परितप्त हो रहा है और एक एक लव, एक एक निमेष युगों के समान बीत रहा है उनका। प्रभु ही चितव पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनो विधु मंडल डोल। प्रभु को देखती हैं, पुण्य चितव मही, प्रभु को देखकर पुनः धरती को देखती हैं। और इस देखने, भगवान तो सामने है और धरती नीचे है, कल्पना करिए और आनंद लीजिए। पलकें उठाती हैं, भगवान को देखती हैं और फिर पलकें झुकाती हैं और धरती को धरती देखने के लिए बहुत नीचे देखना पड़ेगा, सामने वाला देखेगा तो लगेगा आंखें बंद हैं। तो इस देखने में राजत लोचन लोल, जो लोचन है, आंख हैं, वो लोलक की भांति चल रहे हैं, एक बार ऊपर होते हैं, एक बार नीचे होते हैं। मुखमंडल नहीं चल रहा है, केवल नैन चल रहे हैं, केवल नैन। प्रकृति आदि शक्ति है, उसी के कहते हैं कि काल उसी की देख के, भ्रकुटी देख करके चलता है। खेलत मन से जमीन जू, और इतना सुंदर प्रसंग है, प्रेम का भाव है। तो गोस्वामी जी कामदेव को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कामदेव को भी भगवान राम ने इस संसार में सुंदरता से स्थापित किया है। भगवान राम और सीता के मध्य ये प्रेम नहीं होता तो कामदेव स्थापित नहीं हो पाते। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। विधु मंडल, जो चेहरा है चंद्रमा के समान है ना, चंद्रमा के समान गोल जो चेहरा है, उसमें लगता है ये दो नैन जो खेल रहे हैं, यही कामदेव की दो मछलियां हैं। अब इस पर हम लोग चर्चा कल करेंगे। कामदेव के ध्वज पर मछली का चिन्ह होता है, उन्हें ठसकेतु और जो भी मछली के पर्यायवाची हैं उनके द्वारा उनका नाम लिया जाता है। तो ये आँख
मछली किस बात का, एक तो चंचलता का प्रतीक है, आंख का प्रतीक है, मन का प्रतीक है कि किस प्रकार आंखों से ही दृष्टि के द्वारा प्रेम का शुभारंभ होता है, कामदेव का पदार्पण होता है। बहुत सुंदर भाव है। आप लोग इसको चाहें तो खुद से भी इसकी सुंदरता को अपने समझ सकते हैं। हम लोग यहीं पर आज विराम लेते हैं। जय सिया राम।